हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है। जो गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान है उनको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर है संस्थानों का नक्शा बनाकर, बी है समय रेखा, सी है चपाती रेखा, डी है ट्रांजेक्ट वाक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को चपाती आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर एफ एल ब्रेन, बी है देवीलाल, सी है रविन्द्रनाथ, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव परियोजना जो एफ एल ब्रेन के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1920, बी 1925, सी 1930, डी 1935। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री निकेतन परियोजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर है 1935, बी 1920, सी 1903, डी 1916। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्री निकेतन परियोजना जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई वो 1920 में स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई। सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई। ऑप्शन नंबर सर डेनियल हैमिल्टन, बी स्पेंसर हस, सी वी.टी. कृष्णमाचारी, सी एफ एल ब्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सुंदरम में जो है डेनियल हैमिल्टन ने आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ हुआ। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1920, बी 1903, सी 1942, डी 1962। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विकास परियोजना का विशेष जोर किशोरों के विकास पर था। किस विकास परियोजना का विशेष जोर किशोरों के विकास पर था। ऑप्शन नंबर है गांधी ग्राम विकास योजना, बी श्री निकेतन विकास परियोजना, सी है मार्थंडम विकास परियोजना, डी है आदर्श ग्राम योजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्थंडम विकास परियोजना का जो विशेष जोर था किशोरों के विकास पर था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्धा विकास परियोजना को कार्यरूप देने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्धा विकास योजना को कार्यरूप देने वाले महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, फिरका विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिरका विकास कार्यक्रम जो है 1946 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की विलेज योजना को चलाया गया। ऑप्शन नंबर है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चौथी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है की विलेज योजना को चलाया गया जो पशुओं के सुधार से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखेंगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1977, बी है 1 अप्रैल 1977, डी है सी है 1 अगस्त 1977, डी है 15 अगस्त 1977। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 1977 को काम के बदले अनाज कार्यक्रम चालू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1977-78 में मरुस्थल क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर है सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, बी पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, सी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1977-78 में मरुस्थल क्षेत्रों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हेतु मरुस्थल विकास कार्यक्रम चालू हुआ। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1977-78, बी 78-79, सी है 1979 से 80, डी है 1980 से 81। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 और 79 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था।
आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, बी है राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, सी है लैब टू लैंड प्रोग्राम यानी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, डी है व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जो है आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिवासी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के 8 जिलों में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू हुए? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू हुए? ऑप्शन नंबर ए 200, बी 20, सी 2, डी 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के 20 जिलों में स्टार्ट हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में हुआ? प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1880, बी है 1850, सी है 1873, डी है 1853। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 में एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रारंभ हुआ, प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा का शब्द जो है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा, बी है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, सी है अमेरिका के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा, डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, कृषकों को सलाह देना, बी कृषकों को प्रशिक्षण देना, सी कृषकों को खाद बीज तथा अन्य उत्पाद उपलब्ध कराना, डी लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। तो इसका मुख्य जो ऑप्शन उद्देश्य हो जाएगा प्रसार शिक्षा का लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। अगला प्रश्न देखेंगे, सब एक्सटेंशन शब्द किस शब्द के टेंसियो से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, लैटिन, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी यूनानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंशन शब्द जो है टेंसियो लैटिन शब्द के टेंसियो से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा है एक, प्रसार शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है, विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, दोनों है, विश्वविद्यालय शिक्षा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार शिक्षा एक जो है अनौपचारिक विश्वविद्यालय के मतलब बाहर की शिक्षा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्रसार शिक्षा एक विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेता का लड़का ही नेता होगा नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक, बी व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी स्थिति का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेता का लड़का ही नेता होगा नेतृत्व के आनुवांशिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन, बी चुनाव, सी ओसियोमेट्रिक, डी वरीयता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए जो ओसियोमेट्रिक विधि है वह उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है? ऑप्शन नंबर अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीस, डी संस्कृत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व अपने विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर संप्रेषण, बी संकेतन, सी विसंकेतन, डी प्रतिपुष्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे संकेतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संचार का प्रमुख तत्व नहीं है। संचार का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर संप्रेषक, बी संदेश, सी प्रतिपुष्ट, डी वाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाचक है संचार का प्रमुख तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर संप्रेषक, संदेश, संदेश उपचार, संचार माध्यम, सूचना, ग्राहक। यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
संप्रेषक, संदेश, संदेशोपचार, संचार माध्यम, सूचना ग्राहक जो है संचार प्रक्रिया का सही क्रम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।